नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये उन दिनों की बात है जब यशवंत सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह दौर था जब दिल संभाल कर रख पाना बहुत मुश्किल होता था। यशवंत सिन्हा भी इसे संभाल कर नहीं रख पाए। वह दिल दे बैठे थे पटना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर रही मीनाक्षी को। मीनाक्षी उन्हें इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वह उन्हें सिर्फ दोस्ती नहीं करना चाहते थे बल्कि उन्हें जीवन संगनी भी बनाना चाहते थे। मीनाक्षी महज खूबसूरत ही नहीं थी, पढ़ाई में भी अव्वल थी। यशवंत सिन्हा को लगा कि इससे बेहतर कॉम्बो और क्या हो सकता है। सो एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात मीनाक्षी से कहने का मन बना लिया। फिर वह मीनाक्षी से मिले और हिम्मत करके उन्हें प्रपोज भी कर दिया। लेकिन यशवंत सिन्हा के लिए वह दिन बहुत निराशाजनक साबित हुआ। मीनाक्षी ने उनके प्रस्ताव पर अपनी अहम सहमति जता दी। नहीं यशवंत, शादी की तो हम सोच भी नहीं सकते। हम अच्छे दोस्त हैं और आगे भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे। कुछ ऐसा ही मीनाक्षी ने यशवंत सिन्हा से कहा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें यशवंत सिन्हा अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वह जमीनी सच्चाइयों के मामले में उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा समझदार थी। उन्होंने यशवंत को समझाया, देखो अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, हम दोनों की जिंदगी दो राहें पर है, कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसे में शादी जैसे गंभीर विषय पर कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अलग अलग परिवेश से आते हैं। मैं बंगाली हूँ, हो सकता है हम दोनों का परिवार इस रिश्ते को कबूल भी ना करे। ऐसे में हमें भावावेश में ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जो लोगों के लिए बाद में मुश्किल बने। यशवंत सिन्हा के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय यह कहने के कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मीनाक्षी अपने वायदे पर कायम रही। उन्होंने कहा था, शादी के प्रस्ताव को भले ही हम स्वीकार नहीं कर सके हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त और आगे भी रहेंगे। कुछ वर्ष बाद मीनाक्षी की शादी स्वजातीय सुजीत बनर्जी से तय हुई। सुजीत पटना कॉलेज में लेक्चरर थे और वह संयोग यह है कि यशवंत सिन्हा के कॉलेज के सीनियर भी थे। इतना ही नहीं, उस वक्त तक खुद यशवंत सिन्हा भी लेक्चरर हो चुके थे। मीनाक्षी ने अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड उन्हें अपनी बहन की मार्फत भिजवाया। खुद मीनाक्षी का भी अनुरोध था कि कार्ड लेकर पहुंची बहन ने भी अनुरोध किया कि यशवंत शादी में जरूर शामिल हों। यशवंत सिन्हा मीनाक्षी की शादी में शामिल हुए। फिर जब यशवंत का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ तो मीनाक्षी का बधाई संदेश उन्हें मिला था। उसके बाद स्वाभाविक ही दोनों की जिंदगी ने अपनी अलग अलग पटरियों पर रफ्तार पकड़ ली। दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला थमने से लगा। फिर एक ऐसा दौर आया जब दोनों एक दूसरे बिल्कुल कट से गए। किसी को एक दूसरे का हालचाल लेने की फुर्सत ही नहीं थी। मीनाक्षी भी साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी। यशवंत को यह जानकारी मिली कि मीनाक्षी के पति सुजीत का निधन हो गया। वह मीनाक्षी को सांत्वना देने के लिए उनके घर गए, लेकिन पति की मौत के बाद मीनाक्षी भी बहुत दिन नहीं जी पाई। फिर एक रोज यशवंत सिन्हा को उनकी मौत की भी खबर मिली और यह एक ऐसी खबर थी जिसने उन्हें कुछ देर के लिए निशब्द कर दिया था और उनके पास कुछ सोचने समझने का विचार ही नहीं बचा था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।